वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि ये हमारा 11वां चैप्टर शुरू है और इस 11वें चैप्टर का नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिन। प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिन ये हमने एक पिछले सबक में भी हमने इसके ताल्लुक से डिस्कस कर चुके हैं, इसे अच्छी तरह से डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सबक में भी इसके ताल्लुक से मालूमात दी हुई है तो हमको पढ़ना है। समझते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिन यानी गिबरलिन की तैयारी। गिबरलिन किस तरह से तैयार होता है और इसकी तैयारी में खुर्दबीनी जानदारों का क्या किरदार है हमको समझना है। तो गिबरलिन क्या है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गिबरलिन किसे कहते हैं। तो गिबरलिन नबाती नमूई महरकात यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का एक ग्रुप है, यानी एक किस्म का ग्रुप है ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहलाता है। ये एक किस्म का नबाती नमूई महरकात है जो पौधों की नमू के लिए ज़िम्मेदार होता है और कोई ये एक सिंगल केमिकल नहीं बल्कि एक केमिकल्स का या कीमिया का ग्रुप होता है जो आला पौधों में यानी कि हायर प्लांट्स और फफूंद जैसे फंजाई में पैदा होता है। इसकी जो पैदा होने की जगह है ये आमतौर पर नेचुरली आला नबातात के अंदर और फंजाई में तैयार होता है और पौधे के तने की तवालत यानी कि इलांगेशन का जिम्मेदार होता है। इसका मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है जिसकी वजह से इसकी दरियाफ्त हुई थी कि गिबरलिन की वजह से पौधे की जो तना होता है उसकी लंबाई में इजाफा होता है। तो ये थी उसकी तारीफ जो आपको समझ में आ चुकी होंगी कि गिबरलिन क्या है। गिबरलिन एक किस्म का नमूई महरकात है और ये आला नबातात और फंजाई में ख़ास तौर से तैयार होता है और इसका अहम फंक्शन, इसका अहम अफ़ाल ये है कि ये पौधे की तने की लंबाई में इजाफा करने के लिए ज़िम्मेदार है। चलिए अब हम दूसरा सवाल समझते हैं कि अगर इस पर सवाल बनता है कि गिबरलिन को सबसे पहले किसने अलहदा किया, तो गिबरलिन को सबसे पहले जापान के साइंसदान याबुता और सोमिकी ने सन 1938 में फफूंद जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जिब्रेला या गिब्रेला प्रोनाउंस किया जाता है उसको, गिब्रेला फ्यूजिकुराई नामी जो फफूंद थी उसके ज़रिए या उससे उसे अलहदा किया और मुतासरा चावल के पौधों से उसको अलहदा किया गया था। तो स्टूडेंट्स, अगर गिबरलिन के ताल्लुक से आपको मज़ीद डिटेल समझना है और इससे रिलेटेड जो स्टोरी है, जो कहानी है, अगर आपको समझना है तो ये आपको समझने के लिए हमारा एक दूसरा वीडियो लेक्चर समझना पड़ेगा जो इसके पहले का हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें एक हमारा वीडियो इसके ऊपर डिटेल में बना हुआ है, तो आप वो भी समझ सकते हैं, जाकर इसके बारे में डिटेल मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस सवाल के जवाब के तौर पर सिर्फ आपको याद रखिए कि गिबरलिन को सबसे पहले जापान के साइंसदान याबुता और सुमिकी, इन दोनों साइंसदानों ने अलग किया था। और कहाँ से अलग किया था, तो उन्होंने उसे गिब्रेला फ्यूजिकुराई नामी फफूंद से अलग किया था। और ये फफूंद उनको कहाँ मिली थी, तो इसके पीछे एक स्टोरी इस तरह से है कि जापान में एक किसान की यहाँ पर कुछ चावल के पौधे जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, किसान उसको देखकर परेशान था। तो उस किसान ने जब उसके ऊपर गौर करा तो उसके ऊपर एक फफूंद पाई गई जिसका नाम था गिब्रेला फ्यूजिकुराई। तो जब बाद में उस पर रिसर्च की गई याबुता और सोमिकी नामी साइंसदान के ज़रिए, तो उन्होंने उससे एक फफूंद अलहदा किया जिसका नाम था गिब्रेला फ्यूजिकुराई। इस तरह से इसकी दरियाफ्त मानी जाती है। अब चलिए हम अगला सवाल, अगर इस पर पूछा जाए कि गिबरलिन के इस्तेमालात बताइए, गिबरलिन के कुछ अहम इस्तेमालात हैं, तो वो है पौधे की तने की लंबाई में इजाफा करते हैं। गिबरलिन जो है ये तमाम जितने भी किस्म के हैं ये तमाम जो हैं ये पौधे के तने की लंबाई में इजाफा करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।
दूसरा इस्तेमाल है इसका बीज की ख्वाबी की हालत, यानी बीज की ख्वाबेदा हालत को तोड़ने में मदद देते हैं। अब बीज की ख्वाबी की हालत क्या है, तो ये भी हमने एक पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब बीज तमाम साजगार माहौल मिलने पर भी उपज नहीं पाए तो उसे माना जाता है कि वो बीज ख्वाबी की हालत में है। तो बीज की तेज़ उपज करने के लिए उस पर गिबरलिन का इस्तेमाल किया जाता है या गिबरलिन का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे बीज की ख्वाबी की हालत टूट जाती है और बीज उपजना शुरू हो जाता है। तीसरा इस्तेमाल है इसका फूल के खिलने के अमल को तेज़ करता है। तो ये जो गिबरलिन होता है ये कुछ मखसूस पौधों में फूल के खिलने के अमल को तेज़ करता है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी गिबरलिन्स के ताल्लुक से भी।